हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। देखो क्या कह रहा है यहाँ पर। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस एफ एक्स। ओके, तो इसमें सबसे पहले अपन इन दोनों के लिए अलग अलग फंक्शन लेट कर लेते हैं ना। जैसे कि ये जो मेरे पास दे रखा है उसको मैं जी ऑफ एक्स मान लेता हूँ, 1/log 1 - x। एंड ये जो है उसे मैं एच एक्स मान लेता हूँ, √x+3। ठीक है। अब देखो करना कैसे है, करना ऐसे है कि हम सबसे पहले हमें सब दोनों के डोमेन निकालने हैं, फिर दोनों डोमेन को कॉमन पार्ट निकालना है। तो फॉर डोमेन ऑफ जी एक्स मस्ट बी, आपको पता ही है, मस्ट बी रियल नंबर। क्या होना चाहिए ये? रियल नंबर होना चाहिए फर्स्ट थिंग। अब रियल नंबर होने के लिए कंडीशन क्या है लॉग वाले की? लॉग की कंडीशन ये है कि 1 + x जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ऑलवेज क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो ये है, 1 - x की कंडीशन है ना। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर, 1 - x जो है आपके पास वो क्या होना चाहिए? यार इतना हैंग कैसे हो रहा है आज ये। एक सेकंड देख लो। हाँ ठीक है। 1 - x जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो ये। सेकंड कंडीशन और है, लॉग के अंदर जो नीचे वैल्यू दे रखी है वो 1 नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं? एंड 1 - x जो है उसकी जगह आपके पास 1 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि log 1 का वैल्यू जो है वो जीरो हो जाता है डिनोमिनेटर में। तो एक ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए मेरे पास। ठीक है। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करूँ तो कहने का मतलब ये, अगर x वहां भेजू 1 यहाँ भेजू तो जीरो हो गया। x के इक्वल मतलब x के इक्वल में जीरो नहीं होना चाहिए पहली बात। अगर x को वहां भेजता हूँ तो मेरा ये कहने का मतलब है इस कंडीशन से कि यहाँ पर वो सारे वैल्यूज x के आएंगे डोमेन ऑफ g के लिए। x के सारे वैल्यूज आएंगे जो कि 1 से लेस देन है। क्या कहा मैंने? फिर से सुनना। मेरे पास डोमेन ऑफ जी के अंदर जो है वो सारे वैल्यूज आएंगे जो कि 1 से लेस देन है, यानी -∞ से 1 तक। बट एक कंडीशन अटक गई यहाँ पर। क्या? इसमें जीरो नहीं आ सकता। मतलब कि नॉट इंक्लूडेड जीरो लिख दो आप इसके यहाँ पे। मतलब कि इसके अंदर जीरो नहीं आ सकता। या तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, या फिर इसको ऐसे समझ सकते हो डोमेन ऑफ जी के लिए कि भाई ये काम करते हैं अपन, -∞ से 1 तक चाहिए मुझे, है ना। -∞ तक 1 तक चाहिए, तो इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर लेता हूँ। -∞ से जीरो ब्रेक कर लेता हूँ, है ना। यूनियन जीरो से लेके 1 ब्रेक कर लेता हूँ। ऐसे चल जाएगा भाई? ऐसे तो होता है, 1 आता है, फिर जीरो आता है, फिर -1 आता है, फिर -2 आता है। तो मुझे -1 से सारे वैल्यूज चाहिए बट एक जीरो नहीं चाहिए। तो पहले -∞ तक से जीरो तक ले लो। इसमें जीरो नॉट इंक्लूडेड लिख दिया मैंने, ब्रैकेट देखो स्मॉल वाला लगाया। और जीरो से लेके 1 तक भी मेरे आंसर के अंदर इंक्लूडेड होंगे, अंदर की सारी वैल्यूज होंगी, बस जीरो नहीं होगा, है ना। समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये वाला आपका क्या बन गया है? डोमेन बन गया है। बताओ समझ में आया नहीं आया? ठीक है, कैसे बनाया समझ में आ गया ना। नेक्स्ट देखो, अब हम बनाते हैं किसके लिए? जी एच ऑफ एक्स के लिए। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। अब एच ऑफ एक्स जो है हमारा क्या है? √x+3 है। यहां भी आपको पता है, फॉर डोमेन ऑफ एच, डोमेन ऑफ अगर एच निकालना है तो एच एक्स मस्ट बी रियल नंबर। क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है। अब इसकी रियल नंबर की क्या कंडीशन है भाई? ऑब्वियस ही बात है, x+3 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू थ्री हो सकता, इक्वल्स टू जीरो हो सकता है। मतलब यहाँ जीरो भी आ सकता है और जीरो से ग्रेटर देन भी सारी वैल्यू हो सकती है। रियल नंबर चूज करना है मुझे। अगर थ्री को मैं वहां भेजूं तो -3 आएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ x की वैल्यूज, इसको मैं ऐसे करके लिखना चाहता हूँ। इस वैल्यू को ऐसे करके लिख दूं ना, x की तरफ देखो ग्रेटर वाला साइन अभी भी वही है। तो यहाँ ये x बोल रहा है कि -3 से ग्रेटर वाले सारे वैल्यूज। अब -3 से ग्रेटर वाले वैल्यूज का मतलब क्या हो गया? डोमेन ऑफ एच जो हुआ वो एक्स की वैल्यू जो है वो -3 से ग्रेटर, -3 से ग्रेटर मतलब -3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तरफ। भाई ग्रेटर चलना है तो राइट साइड में चलना पड़ेगा आपको, तो -3 से आप ग्रेटर की तरफ चलते जाएंगे। तो ये आ गया है आपके पास। मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ डोमेन 3 से इन्फिनिटी। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब मुझे यहाँ पर दोनों के लिए क्या बनाना पड़ेगा? कॉमन पार्ट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाऊंगा कॉमन पार्ट? देखो देखो, मैंने पीछे लिखा था डोमेन ऑफ जी, मैं नीचे लिख रहा हूँ वापस से। डोमेन ऑफ जी देखो क्या, -∞ से जीरो यूनियन, और फिर हमने क्या लिखा था? देखो जीरो से लेके 1। तो ये हो गया आपके पास यूनियन जीरो से लेके 1।
ठीक है क्या भाई यहाँ तक? बताओ समझ में आया क्या? ठीक है। अब इन दोनों के लिए अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं, नंबर लाइन, तो देखो नंबर लाइन इन दोनों के लिए कैसे बनेगी, फोकस करना थोड़ा सा भाई, है ना। पहले तो आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से जीरो। ठीक है, तो नंबर लाइन होती है आपकी ऐसी, यहाँ कहीं जीरो आता है, और यहाँ आपके पास जो है वो वन आता है, यहाँ आपके पास माइनस वन आता है, यहाँ आपके पास टू आता है, यहाँ आपके पास माइनस टू आता है, यहाँ आपके पास माइनस, ये बोल रहा है माइनस थ्री से इन्फिनिटी तक लेके जाओ, इंक्लूडेड माइनस थ्री से लेके जाओ इन्फिनिटी तक, है ना। ये बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी तक, जीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी से जो है वो जीरो तक लेके आओ, नॉट इंक्लूडेड, है ना। फिर जीरो से वन लेके जाओ, फिर जीरो से वन लेके जाओ, ये भी नॉट इंक्लूडेड है। अब इनमें देखो कॉमन लाइन कहाँ आ रही है। मेरा कहने का मतलब, अगर डोमेन ऑफ एफ निकालना है मुझे, तो डोमेन ऑफ जी का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा डोमेन ऑफ एच के साथ। अब आप इनमें से केवल कॉमन वाला पार्ट चूज कर लो, आपका काम हो जाएगा। कॉमन वाला पार्ट मतलब देखो डबल लाइन कहाँ हो रही है, बस ये देखो, अब डबल लाइन कहाँ हो रही है। डबल लाइन सर, माइनस थ्री जो है वो इस वाले में भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है नहीं आ रहा? जीरो, जीरो इसमें भी आ रहा है, ऊपर वाले में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, लेकिन नॉट इंक्लूडेड वाली कंडीशन पे है, तो नॉट इंक्लूडेड रख देता हूं मैं, है ना। यूनियन, यूनियन। अब देखो जीरो से वन वाला जो कंडीशन है वो ऊपर वाले में भी आएगा इंक्लूडेड, हाँ, और नीचे वाले में भी रहेगा इंक्लूडेड। ठीक है, तो दोनों के लिए आ रहा है जीरो से वन, लेकिन जीरो और वन दोनों ही नॉट इंक्लूडेड वाली कंडीशन पे, तो हम भी इनको वापस से जीरो और वन को जो है नॉट इंक्लूडेड डाल देते हैं। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया? ये डोमेन ऑफ एफ है। क्लियर है क्या भाई, बताओ, आया समझ में? सो दिस इज कंप्लीटेड एग्जाम्पल नंबर 4।